हुआ है स्वच्छता के उसमें और पूरे हिमाचल में से उसको पहला रैंक प्राप्त हुआ है स्वच्छता के लिए और ये सोलन के लिए बहुत गर्व की बात है। और सोलन को मशहूर सिटी भी कहते हैं। तालियां बजाएं। जीके की बुक्स तो मैंने सारी पढ़ी है। चलिए नेक्स्ट। नमस्कार, मेरा नाम कृतिका है और मैं हमीरपुर से हूँ। हमीरपुर के जो सुजानपुर है वो उसका जो चुबान है वो बहुत ही बड़ा है और वहाँ पर जो है बहुत ही प्रसिद्ध है। वो अंतर्राष्ट्रीय मेला है जो कि राज्य सरकार ने शुरू किया था। धन्यवाद। तालियां बजाएं। आइए तुसा सभी मेरी राम राम। मेरा नाम मन्यता आम 15 साल आऊँ सरकारहाट डिस्ट्रिक्ट मंडी से बिलोंग कराएं कने आसानी डिस्ट्रिक्ट मंडिया की गल करें तो शिवरात्रि मेला तो इतनी सभी तो बड़ी खासियत थी और आसानी मंडिया में घूमने कटी भी बड़ी भारी जगह जिया प्राशर लेक होगी, कमरूनाथ टेम्पल हो गया और शिकारी देवी टेम्पल हो गया। ये सब इतने मंडिया की खासियत थी और आसानी मंडिया की खासियत थी पूरे हिमाचल की इतनी ज़्यादा खासियत थी, हर एक कोने इतनी खासियत थी। तो एक बार सभी जोरा भी बोलना जय हिमाचल। मेरे माइक का थोड़ा सा दूर बढ़ा दीजिए। तुम्हें सारा जी मेरा नमस्ते। मेरा नाम महक शर्मा कने मैं 10वीं क्लास पढ़ी। मेरी एज 14 साल ही कने मुझे डांस करने का भी बड़ा शौक आ कने एंट्रिंग करने का भी शौक आ डांस और एक्टिंग करने का भी शौक आ सिंगिंग करने का भी शौक आ कने हमीरपुर की गल करूँ तो हमीरपुर कई जगह घूमने लायक दियाँ बाबा बालकनाथ मंदिर सुजानपुरा किला तिथे जो लोग बहुत दूर दूर से घूमने आए। धन्यवाद। नमस्ते, मेरा नाम अमीशा कंसल है। मैं 14 साल की हाँ। मुझे डांस करने का बड़ा भारी शौक है तो मैंने मॉडलिंग करने का भी बड़ा भारी शौक है। मैं हिमाचल प्रदेश नालागढ़ जिला सोलन की रहने वाली हूँ। सोलन से शूरनी मेला सबसे प्रसिद्ध मेला माना जाता है अति राज्य स्तर पर मनाया जाता है। इधर 2 पर्यटक स्थल सबसे प्रसिद्ध पर्यटक स्थल है जटौली मंदिर अति अश्वनी कट। धन्यवाद। थैंक यू जी। आइए। अरे रहने दीजिए, तालियां थोड़ा बजा रहे होते हैं। नमस्ते जोलन, मेरा नाम तनुष्का चौहान, कक्षा 7वीं डीवी पब्लिक स्कूल दिया पर 12 साल मेरी एज। मेरी हॉबी नृत्य तथा खेल कूद में है। तो इस सभी का धन्यवाद जो तुम्हें मुख्य देखने थे आज के लिए तुम्हें सभी को पहले कहना चाहूँगी आप बाड़ी हूँ कपड़े मैंने खिलौने पहने। धन्यवाद। जरूर है। आप कहाँ से हैं मैम? आप आइए। कहाँ से हैं? कोटखाई से। कोई खासियत हमारे कोटखाई की? मैं भी कोटखाई से हूँ। मैं जानना चाहूँगा कुछ खासियत हमारे कोटखाई की। कोटखाई की खासियत तो इसे राजाओं का और महाराजाओं का गढ़ भी कहा जाता है और वहाँ पे महल भी है और राजा महाराज। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। चलिए नेक्स्ट अप। नमस्ते जी, मैं कोटखाई की रहने वाली हूँ, क्यारी गांव दी। मैं 10वीं कक्षा में पढ़ती हूँ लॉरेटो कॉन्वेंट तारापुर में और मैं कोटखाई के बारे में यही कहना चाहूँगी कि कोटखाई में सबसे मशहूर डिश सिड्डू है जो शायद आप सबने खाए होंगे। और कोटखाई में मैं क्यारी गांव से हूँ जो पहले काफ़ी अमीर गांव भी माना जाता था। और कोटखाई में एक मंदिर भी है जिसको हम जिसमें क्राल देवता है। वहाँ वो क्या बोलते उस मंदिर में क्या बोलते
काफ़ी शक्ति और दूर दूर से लोग उस मंदिर को मिलने आते हैं। और बाकी कोटखाई बहुत ही ज़्यादा सुंदर जगह है, तो आप ज़रूर आए और घूमें उसे। धन्यवाद। और जी मैं देख पा रहा हूँ भाई बीच में हमारे बीच है। नमस्ते, मेरा नाम पल्लवी ठाकुर है, हूँ नंदी का रहने वाले हाँ। मैं रामपुर भी BA किए ने, तो मैं फैशन डिज़ाइनर भी कोर्स किया ना। आजकल मैं फाइन आर्ट्स मतलब आर्ट्स एंड क्राफ्ट का कोर्स कर रही हूँ रामपुर से, और सिखा भी रही हूँ बच्चों को। मेरे बुशहर की सबसे फेमस है बुशहरी टोपी और माता भी माँ काली का बंदी। हूँ 23 वर्ष से, मैं रामपुर का रहने वाली। मैंने BA की है, साथ ही 2 वर्ष फैशन डिजाइन कोर्स किया। अभी मैं आर्ट एंड क्राफ्ट सिखा रही हूँ। और मेरा रामपुर की फेमस जगह पद्म पैलेस है, जो राजा का महल माना जाता है, जहाँ पे फाग मेला होता है। और रामपुर में सबसे फेमस लवी मेला है, जो एक अंतर्राष्ट्रीय मेला है। थैंक यू सो मच। चलिए आइए बताइए। तुसारा धन्यवाद। तुसा से भी वे मेरा राम राम चरण वंदे। थारा कटोरी 100 रघुराज की नगरी जिला कुल्लूरी हाँ बेटी पल्लवी साहब। मेरी उम्र 26 साल सा। हर आश्रय जो कुल्लूरा फेमस जो हाँ सभी ने पहले तो सभी वह वैशाली विष्णुरा नमस्ते। जन की सभी पता सा हाँ कुल्लूरी रोड वाले था। मेरी शिक्षा कुल्लू हुई थी। मैं एक दिन पहले ग्रेजुएशन के लिए था, JBT के लिए लगी थी 1 महीना बचीरा ते तरह। जन की सभी पता सा कुल्लू जन की एक दिन पहले मेरी संगड़िया बोलूँ कि दशहरा बड़ा फेमस था पोखरा। ये संगे संगे जन सभी पता था कि कुल्लू देवो देवते की जगह था, तो है देवन आगे मान कभी नहीं निकल रहे। जितना हुआ देव देवतेरी रजामंदी है सबकी हुआ सा, तो है जन सभी पता सा कि हडिम्बा टेम्पल बिजली महादेव इना जगह बड़ी फेमस है। तो खेली धन्यवाद। और थोड़े इनको समझ आया भाई। आप बैग उतार दो यार, मुझे ठीक लगे आप बच्चे। आप बैग उतार के बैठो, जोरदार तालियां हो जाए के लिए भी। थैंक यू। मेरा नमस्कार सभी ने। मेरा नाम अविनेश मुहा कोटगढ़ मुआ इनी शिमला पढ़ती मुझे नाचने रो भारी शौक है। कोटगढ़ रेस्टोरेंट खाने के बाड़ी तामुज़ बड़ा झील और नज़ारा बहुत प्रसिद्ध है। धन्यवाद। हाँ, सब तो पहले नजर मस्ती में रहते तिंगा देखी कहीं लगती होगी यार पंजाब जी। मैं पंजाब नहीं, मैं ही बिलासपुर दी। एक्चुअली बिलासपुर से लगता ना किसको मतलब हिमाचली पहाड़ी नहीं मनते, पंजाबी पंजाब नहीं मनते, फिर पंजाबी है बीच जे जो देखे तो मेरे ट्रेडिशन आते ना यही पहनते, मतलब कुछ भी हो ब्याह हो फंक्शन हो बड़े पहला के चले आया है ना। कने और मैं 24 साल दी हूँ। कने सारे बच्चे सारे अंदर की डर भी बहुत लगा रहे, बच्चे छोटे अपने क्यूट है ना, बहुत बड़ी परफॉर्मेंस करते। बाकी सारे जो नमस्ते कने देखो मीम कला जती है। कने बाकी जजेस सारे बहुत सपोर्टिव जजेस, बहुत ज़्यादा सपोर्टिव जजेस है। एक होता भी एटीट्यूड होता है ना, बहुत ज़्यादा सपोर्टिव जजेस है। सेकंड थिंग मेरी उम्र 24 साल। कने मैं HR एक MNC IT कंपनी कने मेरा शौक आ मतलब डांसिंग करने का, नचने का, गाने का, मॉडलिंग का। मेरी फैमिली सपोर्ट नहीं करती थी पहला, बट जेडे मेरे फियांसे से बहुत सपोर्ट करते कि आज मेरी शौक है कि परफॉर्मेंस की फेमस चीज ना बिलासपुर बहुत फेमस चीज है। एक ना कुल्लू के देवता होंगे तो सारे पता नार सिंह बाबा सुना कि नहीं सुने ना। तो नार सिंह बाबा ना उनकी रानी भेजा जाए, बिलासपुर के राजा थे रानी भेजा जाए थे नार सिंह बाबा। हूँ बहुत मनते तिना चो। बाकी बहुत सारी फेमस चीजें हैं तुम्हें पता ही होना, लोहाड़ी मेला लगता। बाकी सारी चीजें तो बहुत ही अच्छी सारा बहुत अच्छे तरीके से पता होना। बाकी हमारे राजे रानी महल होंगे तो गोविंद सागर लेक बनी साहब भी ढाई गए। तो कुछ एड़ा है नहीं कि मैं तुम दस सकूँ कि साउंड देखी सकते हो जाके पतरेड़ देखी लो ठीक है। बाकी पिंजर देखी लिया।
इसको जोरदार तालियां हो जाए। जी हाँ, बंदला की धार से लेके गोविंद सागर की ओर इस झील तक पूरा बिलासपुर बसा है। जोरदार तालियां हो जाए। वैसे आधा मैम, डिस्ट्रिक्ट कुल्लू को मैं रिप्रेजेंट कर रही हूँ शिमला में आके, और ये मेरे लिए बहुत गर्व की बात है, क्योंकि यहाँ पर आना ही एक गर्व की बात है खुद में, क्योंकि एक ज़िले को आप रिप्रेजेंट कर रहे हो। हमारा ज़िला कुल्लू इतना बड़ा है, इसके लिए मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है। हार जीत तो बात की बात है, पर अपने आप अपने बड़े मंच पर पाना एक सौभाग्य की बात है मेरे लिए। अगर आप ये प्रेजेंट जीत जाते हो, यस मैम। आप इस प्रेजेंट के लिए आगे के लिए आप कैसे प्रेजेंट करोगे? सबसे पहले तो मैं अपनी पहाड़ी भाषा में इसका आंसर दूंगी, देन उसके बाद मैं आपको हिंदी में रिप्लाई करूंगी। मैं आज बड़ा गर्व लायक हुंदा कि हाँ अपने जिला कुल्लू में तुझ सामने रिप्रेजेंट कर दिलाई रही कि बेकी मेरा एक सपना हाँ अपने जिला कुल्लू में एक अंतर्राष्ट्रीय लेवल तक एक पहचान देने कि बेकी आसरा कुल्लू एक जो नाट्य हास्य कुलगिरी गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड लिम्का बुक रिकॉर्ड में पहले ही दर्ज हुई थी और अंतर्राष्ट्रीय लेवल तक एक बहुत बड़ी पहचान मिली थी। और मेरा सपना था जो आजकल के जो बच्चे ही इनमें आशा आगे बड़े लेवल तक ले आए, क्योंकि इन आज की जो पीढ़ी है तुझे पता ही है इनका जो ध्यान है आजकल न्यू न्यू तकनीकी दिवस से भटकता ला रहा, न्यू न्यू संस्कृति तक इनका जो झुकाव है सो झुकता ला रहा। तब मेरा एक सपना है, मैं पहले भी अपने यूट्यूब के माध्यम से एक वीडियो बनाई थी जितने मैं अपने स्कूल के बच्चे में एक मॉडलिंग करवाई थी। मेरा थीम थी पहाड़ी कल्चर का प्रमोट करना। और जो आसरा कुल्लू का पुराना कल्चर है, पहले तो सब पता है कि ऊना जो ऊन होगा भेड़ेरी तब एक कंटे बना थी, और जो आसरे टोकरे आसे यूज की थी, चरखे आसे यूज की थी, खड्डी आसे यूज करा थी, और बहुत सारे अंडे पुराने सामान थी जो आसे यूज कर थी। आजकल का सामान बिल्कुल फेरने भी नहीं आती, लोग नई तकनीक का यूज करा थी, पर पुराने सामान जो है बिसरने लाए रहे। और मेरा मॉडलिंग जो थीम थी, जो मेरा मोटिव थी देता कराने का सो थी कि आशा अपना कल्चर जो आसे संस्कृति है सो बिसरी लोड़ी और लोग जो है तब प्रमोट आगे लोड़ी केरी और तब प्रमोट करने तक हाँ अपना बहुत सौभाग्य मना कि मैं जब तक वो मेहनत कर रही। और इसके अलावा भी बहुत सारे फंक्शन करवाए रहे, चाहे सो सरकारी स्कूल होले प्राइवेट स्कूल होले, दूसरी स्कूलन जाई में अपने बच्चे में जो मॉडलिंग करवा रही होती ना भी अंडा बोला हा कि आगे जो हाँ अपने कल्चर में प्रमोट करा ताकि आज जो संस्कृति है बिसरी लोड़ी। अब मैं आप सभी को इसका हिंदी में रिप्लाई दूंगी। मैं आप सभी को दोबारा से बताना चाहती हूँ कि मैंने टीचिंग की है, तो मैं पहले प्राइवेट स्कूल में थी, देन उसके बाद मैं सरकारी स्कूल में बच्चों को जो है ऐसे कल्चर जो सिखाने जाती थी, डांस होगा मॉडलिंग होगी कुछ भी जो है बच्चों को सिखाने जाती थी। जो मैं बच्चों को ज़्यादातर मॉडलिंग सिखाती थी, और उस मॉडलिंग का जो मेरा थीम रहता था वो हमेशा मेरा ये रहता था कि उनको जो मैं मॉडलिंग सिखाऊँ वो हमारे पुराने कल्चर पे बेस हो। क्योंकि मैंने जब अपने बच्चों को जब मैं प्राइवेट स्कूल में थी उनको मैंने मॉडलिंग सिखाई थी, तो मेरा उसका जो थीम था वो था पहाड़ी कल्चर प्रमोट करना। और वो मेरी यूट्यूब पे भी है, अगर आप देखना चाहते हो तो मेरा यूट्यूब चैनल है पल्लवी ठाकुर कुल्वी गर्ल। तो वहाँ पर जो मेरी फर्स्ट वीडियो है वो मेरी यही मॉडलिंग की है। उसमें जो ड्रेसअप थी वो तो था हमारा वेस्टर्न टच था, पर उसमें जो बॉर्डर हमने यूज़ किए थे वो पूरा कुल्वी बेस्ड था, उसमें जो ज्वेलरी हमने यूज़ की थी वो पूरी कुल्वी बेस्ड थी। तो उसमें हमने बच्चों के हाथ में दिए हुए थे जो भेड़ू हम पालते हैं, जो ऊन से हमारे पट्टू बनते हैं वो दिए थे, हमारा जो किल्टा हम लेते हैं कुल्वी कल्चर में वो दिए थे, और जो हम टोकरा बोलते हैं जिसमें हम अनाज रखते हैं वो दिए थे। ऐसी पुरानी चीज़ें मैंने सभी बच्चों के हाथ में थी, जो मफलर है टोपी है जो बच्चे रिप्रेजेंट करते हैं। इसके अलावा मैंने मेलों में भी बहुत सारे फंक्शन करवाए थे बच्चों से जिसका थीम भी पहाड़ी कल्चर था, और मैंने स्टेज पे जाके एक स्पीच भी दी थी इसी के रिगार्डिंग जो अपने कल्चर के रिगार्डिंग है। मैं बहुत ज़्यादा मेहनत कर रही हूँ और आप लोगों से भी निवेदन करती हूँ कि अपने कल्चर को बचाए रखें, अपने बच्चों को इसके बारे में बताएं ताकि हमारे बच्चे दूसरी संस्कृति की तरफ जो झुकाव कर रहे हैं ये भी ज़रूरी है लाइफ में। मैं नहीं बोलती कि ज़रूरी नहीं है, ये भी ज़रूरी है, साथ ही साथ अपनी संस्कृति से भी रूबरू कराएं ताकि अपनी संस्कृति हम ना भूलें। गर्व से कहो कि हम पहाड़ी हैं और हम पहाड़ी हैं, इस पर आपको गर्व होना चाहिए। धन्यवाद। जय हिंद जय हिंद। ठीक सर, बढ़िया सर, तो सर बढ़िया। तो मैंने सुना है कि आपने नेशनल भी लगाया, किस चीज़ में भी पोस्टर भी लगाया आपका जी सर। और इसके साथ साथ आप ये चीज़ मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको क्या लगता है मानसिकता के उससे कि जो आप लोग ये कल्चर प्रमोट कर रहे हैं आज के क्या है ऐसे इवेंट्स आपको अच्छे लग रहे हैं या लोग मानने के इस इवेंट्स को कि हाँ ऐसे इवेंट्स होने चाहिए? अगर हाँ तो भी आप जवाब बताओ, अगर नहीं तब भी बताओ कि हम कैसे और ज़्यादा कल्चर अपना प्रमोट करें। जी सर। सर जैसे कि आपने बोला कि
ये जो आज इवेंट हो रहा है ये सर एक्चुअली हमारे कल्चर को प्रमोट करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा, क्योंकि जो हिमाचल है वो बहुत ही रिच कल्चर का है और यहाँ पर जो लोग हैं वो शायद धीरे धीरे अपने कल्चर से दूर होते जा रहे हैं। जैसा हम देखेंगे कि पंजाब में लोग मैक्सिमम पंजाबी बोलते हैं, कोई नहीं झिझकता कि वो मतलब कुछ भी हो जाए कहीं भी अपनी लैंग्वेज को अपनाने से नहीं झिझकते हैं। पर जो हिमाचली लोग हैं अगर आप उनको देखोगे तो बहुत कम अपनी लैंग्वेज में बात करते हैं, वो प्रेफर करते हैं हिंदी या इंग्लिश। ये चीज़ शायद हमारी मानसिकता है कि हम अगर अपनी लैंग्वेज में बात करेंगे तो कोई हमें गंवार कहेगा या कोई चीज़ है, ये हमारी जो मेंटलिटी है ये एक बन चुकी है। अगर ये चीज़ हम लोग ऐसी इवेंट्स अगर और होते रहेंगे तो इससे हेल्प होगी हमारे कल्चर को प्रमोट करने में, और इससे जो है लोगों को हमारे कल्चर के बारे में पता लगेगा और वो ये समझ पाएंगे कि हिमाचल अगर अपने लेवल पे करने पे आए तो वो इंटरनेशनल लेवल पर जा सकता है। इससे कोई नहीं कर सकता। हिमाचल का कल्चर बहुत रिच है और उसे प्रमोट करने के लिए ऐसे इवेंट्स का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और मुझे लगता है कि ऐसे इवेंट्स होते रहने चाहिए। थैंक यू सो मच। और साथ ही में बिल्कुल अभी याद है लाइव विद अनिल सर का यूट्यूब चैनल है और सुबह से होने बाद उस पर लाइव है। जिन लोगों ने कुछ भी मिस किया हो आप इनके यूट्यूब चैनल पे जाके विजिट विद अनिल जो चैनल है उस पर जाके देख सकते हैं। थैंक यू सो मच तालियां सर के लिए भी। एंड द नेक्स्ट कंटेस्टेंट इज वीनस। Hello, miss. Hello. My question to you is, what is your best friend? मतलब कि आपका फ्रेंड क्या है, कौन है नहीं? My best friend is someone who give me right. I am not asking you कि आपका फ्रेंड बेस्ट फ्रेंड कौन है, आपका बेस्ट फ्रेंड क्या है, ये मेरा क्वेश्चन है। Sorry. मैं किसी दूसरे इंसान के बारे में नहीं पूछ रही हूँ कि कौन है, मैं ये पूछ रही हूँ कि आपका बेस्ट फ्रेंड क्या है। अगर कोई इंसान बेस्ट फ्रेंड नहीं हो सकता तो किसी इंसान का बेस्ट फ्रेंड क्या हो सकता है? अगर इंसान का फ्रेंड इंसान नहीं हो सकता तो उसके अलावा क्या कुछ है? यस, हमारा कल्चर है। काफ़ी लोग अपने नेचर से जो खेले होते हैं वो अपनी नेचर से टाइम स्पेंड करना चाहते हैं, वो अपनी नेचर के साथ अपना ज़्यादा टाइम स्पेंड करते हैं। आई वांट टू स्टॉप यू हियर। मैं आपका पूछ रही हूँ, आपका क्या है? कोई लोग और लोगों का नहीं, आपका। अगर मैं अपनी बात करूँ तो मेरा भी नेचर है। ओके। बिकॉज मैं टाइम स्पेंड ज़्यादा अपने नेचर के साथ करना चाहती हूँ। जो हमारा व्यू है ऐसे जैसे कि पहाड़ी व्यू बहुत ज़्यादा सुंदर होता है। हिमाचल में बहुत ही ज़्यादा अच्छी अच्छी जगह देखने के लिए है और वहाँ पे मैं अपना टाइम स्पेंड करती हूँ। ओके, थैंक यू विनस। थैंक यू सो मच विनस। नेक्स्ट वी हैव मन्नत। आप हमारे शो स्टॉप करो, आपको मैं लास्ट में बुलाऊंगा मेरे साथ। कैसे हो मन्नत आप? मैं बिल्कुल बढ़िया, आप कैसी हो? मैं भी ठीक हूँ। अच्छा, आप मुझे बताओ कि आप अगर यहाँ विन कर जाते हो तो आप किसको यहाँ से, आपकी नज़रों में कौन है जिससे आप विन हो सकते हो? आपको लगता है कुछ ऐसा फील करते हो? यस, मैं ऐसा फील करती हूँ। और यहाँ पे बहुत सारे टैलेंटेड लोग हैं, बहुत सारे टैलेंटेड कंटेस्टेंट्स हैं एंड मैं ऐसा फील करती हूँ कि मैं इस शो को विन कर सकती हूँ बिकॉज मैंने अपनी तरफ से बेस्ट दिया है, सभी ने अपनी तरफ से बेस्ट दिया है एंड हमें अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखना चाहिए, जो कि मुझे अपने ऊपर कॉन्फिडेंस है। सो आई थिंक कि मैं विन कर सकती हूँ। आपको क्या डिफरेंट लगता है कि आप विन कर सकते हो? मैं अपने बारे में बात करूँ तो मैं जो हूँ डांसिंग भी करती हूँ, मॉडलिंग भी करती हूँ, एक्टिंग एंकरिंग भी करती हूँ। सो ये मेरे डिफरेंट टैलेंट्स हैं। सो आई थिंक इस वजह से मैं विन कर सकती हूँ। चलो, ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू सो मच मैम। बजाती नहीं आपने तालियां, मैंने सुनी नहीं एक्चुअली। थैंक यू, वेरी गुड वेरी गुड। नेक्स्ट अप वी हैव महक। आइए महक। हेलो महक,
हेलो मैम। ओके, तो आपसे मेरा क्वेश्चन ये है कि आपको क्या लगता है कि हम ऐसा क्या कर सकते हैं जिससे हमारा जो हिमाचली कल्चर है वो हम और आगे बढ़ा सकें? सिर्फ आपके पर्टिकुलर लेवल पे पूछ रही हूँ मैं, हम जो कर रहे हैं, बाकी लोग जो कर रहे हैं उसको देख के नहीं, सिर्फ आप क्या कर सकते हैं? मैं यही सोचती हूँ कि हमें मतलब हम हमेशा ये सोचते हैं, हम कभी मतलब कहीं भी बाहर जाते हैं तो मतलब हम घबराते हैं कि हमारी लैंग्वेज ऐसी है और मतलब अजीब सा फील होता है जब हम ये लैंग्वेज बोलते हैं। तो मतलब मैं बस यही कहना चाहती हूँ कि मतलब हमें अपने मतलब मुझे अपने कल्चर को बढ़ाने के लिए मुझे मतलब शर्माना नहीं चाहिए अपनी लैंग्वेज बोलने से, अपना कल्चर शो करने से। थैंक यू सो मच। थैंक यू। तालियां हो जाए। नेक्स्ट अप वी हैव तनिष्का। हेलो तनिष्का। हेलो मैम। माय क्वेश्चन टू यू इज, जब आप कभी भी लाइक सोशल इवेंट्स में जाते हैं, जैसे आज भी आप सोशल इवेंट में हैं, तो आप लोगों के साथ बात करना प्रेफर करते हैं या नहीं? और अगर करते हैं तो क्यों, और नहीं करते तो क्यों नहीं? एंड लोग कौन से जिनको आप जानते नहीं हैं उनसे आप बात करना प्रेफर करते हैं सोशल इवेंट्स में? अगर करते हैं तो क्यों, और नहीं करते हैं तो क्यों? कुछ लोगों से, सभी से नहीं, मतलब जिनसे हमें कंफर्टेबल लगता है बात करने में उनसे। कैसे जान पाते हैं आप कि कंफर्टेबल हो गए? यू हैव टू स्टार्ट ना कहीं से, तो लाइक कैसे मतलब सोशली यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं, रैंडमली अगर अपने आप को कहूँ कि आप जाइए और उनसे बात कीजिए, विल यू गो? मतलब उनके वो मुझसे कैसे बात करते हैं उस तरीके से मैं कंफर्टेबल हूँ कि नहीं, वो मुझसे कैसे क्वेश्चन इन जनरल क्वेश्चन लाइक यू नो विद ऑनेस्टी। विद ऑनेस्टी मीन्स कि रैंडमली लाइक आपके सामने कोई है और आप उनसे एकदम बात करेंगे या नहीं? एकदम नहीं करूँगी, थोड़ा टाइम लगेगा बात करने का। ऑलराइट, थैंक यू। थैंक यू सो मच जजेस। लास्ट बट नॉट लीस्ट, तो लास्ट है और सबसे प्यारी है, बोलिए। मैं और शिवानी दोनों इकट्ठा एक क्वेश्चन पूछना चाहेंगे। माय गॉड।